dietitian Sushila Ranakoti, and today we have come live again with a very hot and very burning topic, and that is uric acid. Let me introduce Anjani, that she is a diabetes educator as well as वो जो है ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस प्रोग्राम में भी बहुत ही एक्सपर्ट हैं. एंड अभी तक मैं आपके बारे में बता रही थी अंजनी कि कितना आप डेडिकेटेड हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और साथ ही साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप जो ट्रीटमेंट्स करती हैं, आप पांचों पिलर ऑफ होलिस्टिक हेल्थ पे काम करती हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. इसके साथ साथ जो है आप मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिसेस पे भी बहुत यूनिक अप्रोच से काम करती हैं. एंड आप जो है एक बहुत ही ट्रस्टेड होलिस्टिक डिजीज रिवर्सल न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, एंड शी इज ड्रिवन बाय हर पैशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग. सो शी ऑलवेज inspire us, and with her unique knowledge and unique pattern of making the diet for the patients so that they can heal themselves naturally. एंड अंजनी ने कई पेशेंट्स को उनकी डिजीज को रिवर्स कराने में हेल्प करी है. लाइक बहुत सारे थायराइड पेशेंट्स हैं जिनकी थायराइड रिवर्स, लाइक दे आर लिविंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ. डायबिटीज के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है. इसके साथ साथ यूरिक एसिड एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आज की डेट में. तो अंजनी, मैं आपसे थोड़ा इसके बारे में, यूरिक एसिड के बारे में समझना चाहेंगे. आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यूरिक एसिड का क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका हमको क्यों अवेयर कराना है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कि हमें यूरिक एसिड के बारे में अपने सबको अवेयर कराना है, क्योंकि ये कितनी खतरनाक भी हो सकती है. जनरली लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं. यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो लोग बाग प्रोटीन छोड़ देते हैं. सबसे पहला काम वो करते हैं, प्रोटीन छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बॉडी बिल्ड कहाँ से होगी. बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए. सो ओवर टू यू अंजनी. सबसे पहले आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि यूरिक एसिड कैसे होता है, एंड आपको आज लाइव यहाँ पे आकर कैसा फील हो रहा है, उसके लिए भी थैंक यू. सबसे पहले तो थैंक यू सुशीला, जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं लोगों के सामने आकर उनके प्रॉब्लम को उनसे डील कर सकूं, उनको समझा सकूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है यूरिक एसिड और उनका क्या मतलब रोल होता है हमारी लाइफ में, और वो किस तरह से बढ़ते हैं, कैसे मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू आपका सुशीला जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आपने बहुत कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी, बट थैंक यू के लिए. आप भी बहुत अच्छे डेडिकेटेड मेरे फ्रेंड है, जो आप भी एक डाइटिशियन है, जो कि हम दोनों बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रखते हैं एक दूसरे के साथ, और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा ही बॉन्डिंग बनाए रखें. तो आपका आज का टॉपिक था यूरिक एसिड. मैं सबसे पहले लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड है क्या और उसके सिम्टम्स क्या है. सबसे पहले तो मैं उनको एजुकेट करना चाहूंगी कि यूरिक एसिड एक ऐसा के बारे में, यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में नेचुरली ही प्यूरिन की वजह से बनते हैं. जो भी हम प्यूरिन रिच फूड खाना खाते हैं, उसका जो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में प्यूरिन बनते हैं. और जनरली प्यूरिन रिच फूड होते हैं रेड मीट, सी फूड या सुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ये बनते हैं. पर नॉर्मल कंडीशन में हर किसी को नहीं बनता है. जिनकी भी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी, या फिर लॉन्ग टर्म से लाइफस्टाइल डिजीज रहे, मतलब लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज नहीं करने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर ज्यादातर बॉडी में यूरिक एसिड बनेंगे तो किडनी इश्यूज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. बट ये यूरिक एसिड जो होता है, जो हमारे बॉडी में बनते हैं, उसको हाइपर यूरिकेमिया कहते हैं, जिसमें कि यूरिन में मतलब कि ब्लड का प्यूरिन का ज्यादा बनना यूरेमिया कहते हैं. क्योंकि यूरिन में हमारे बॉडी में जो ब्लड जो फिल्टर नहीं होते हैं प्यूरिन, वो प्यूरिन फिल्टर नहीं होने की वजह से वो ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है. अब वो हमारे जॉइंट्स में या फिर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स में, खासकर बोन्स पार्ट में या एंकल जॉइंट्स, कहीं भी वो अपने एक क्रिस्टल फॉर्म बना देते हैं. तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट गॉट के फॉर्म में भी आपको दिखेंगे कि गॉट जैसा कि
इंस्टेंट पेन होना शुरू हो जाएगा आपके जॉइंट्स में। आप अचानक से उठना चाहोगे, स्टैंड करना चाहोगे तो आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे। तो या फिर एंकल में या एक फिंगर के भी जॉइंट्स में भी हो सकते हैं। ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है जो जॉइंट्स में स्वेलिंग के थ्रू या स्टिफनेस, बॉडी में स्टिफनेस भी एक जॉइंट मतलब यूरिक एसिड का बनना बॉडी में, ये जॉइंट जमा होना, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके ज्यादातर सिम्टम्स हमें अचानक से ही पता चलते, जॉइंट पेन हो जाना, बोन्स का इंटेंसली हार्ड हो जाना, स्पेशली नी पार्ट में या एंकल में उनका हार्डनेस आपको फील होगा, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके इन्फ्लेमेशन को आप आराम से देख सकते हैं। इसको लिमिट करने के लिए जॉइंट, इसको हम अपना ये आपकी मूवमेंट या आप कहीं घूमने जाना चाहो या फिर नॉर्मल जैसा आप चलते हो वो चलने में भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप फील मूवमेंट नहीं कर सकते। कभी कभी तो इतना पेन हो जाता है कि आप अपनी पसंद के जूते चप्पल भी नहीं पहन सकते। उसमें भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आप लोग यूरिक एसिड को मतलब इजी में ना ले, ये बढ़ने पे बहुत प्रॉब्लम देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। इसको समझना सबसे जरूरी है कि आप टाइम से पहले इसको समझ लें कि ये क्यों होता है और कैसे होता है और क्या इम्पैक्ट देता है। तो इसी के लिए मैं, सुशीला जी ने 5 डेज का चैलेंज रखा है कि हम आपको आपके पास आकर एक 5 डेज का चैलेंज रन करें, जिससे आप अपने आप को खुद ही असाइन कर सके कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। पहला, डेली 5 डेज आपको 5 टास्क दूंगी जिससे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा यूरिक एसिड का लेवल कम हो रहा है, मैनेज हो रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो चैलेंज होगा, सबसे पहला चैलेंज होगा कि आप अपना जो जहां पर भी जो प्रॉब्लम है आप उसको लेवल 1 to 10 तक आप अपना ग्रेड दीजिए। जितना पेन प्रॉब्लम है, जिस तरह का पेन है या जिस तरह के कंडीशंस है, उसको आप नंबर वाइज आप खुद काउंटिंग करके आप उसको लिख करके आप सेंड कर सकते हैं मुझे। और दूसरा हाइड्रेशन रहे, दूसरा रहेगा हम चैलेंज कि आप 1 से 2 लीटर पानी आज मतलब कि कल पीना है, आज से लेके कल। 1 लीटर भी कम रहेगा। यूरिक एसिड को अगर रिमूव करना है, निकालना है, फ्लैश आउट करना है, 2 लीटर मिनिमम पानी पीना ही पड़ेगा। 2 लीटर अभी स्टार्टिंग टास्क है। क्योंकि अगर हम अचानक से आपको दे देंगे कि नहीं इतना ही पीना है तो आप थोड़ा स्ट्रेस हो जाओगे। तो आपको एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सरप्राइज बने रहना देना चाहते हैं। हम सिर्फ कल का टास्क बताएंगे कि कल क्या करना है। तो हर रोज हम लोग लाइव आएंगे 15-20 मिनट के लिए। किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनको लेंगे, एंड अदरवाइज जो है हम नेक्स्ट डे आपको क्या टास्क पूरा करना है। और यहाँ पे आपके लिए एक गिफ्ट भी है। तो वो बिल्कुल ये है, जी हाँ, सुशीला जी देंगी। यस 5 दिन जो ये टास्क को पूरा करेगा, ठीक है, उससे एक तो नेचुरली उसको क्या गिफ्ट मिलेगा कि वो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में कामयाब होगा। दूसरा गिफ्ट हम आपको देंगे कि हम आपको 1 महीने का एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, जिससे कि आप वेट भी लूज कर पाएंगे, वो कस्टम आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको हम प्रोवाइड करेंगे। 1 मंथ डाइट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमें मैसेज करना है। आप नंबर नोट कर लीजिएगा, या नंबर मैं उसमें डाल दूंगी, हमारे प्रोफाइल में भी है, आप उस पर भी डीएम कर सकते हैं। और आप फेसबुक में भी, यहाँ पे भी जहाँ पे आप कर रहे हैं वहां पे भी आप हमें मैसेज डाल सकते हैं कि यस यू आर कंप्लीटेड टुडेज टास्क। एवरी डे यू हैव टू से कि मैंने आज का टास्क कर लिया, आई हैव डन टुडेज टास्क। ओके, सो कोई हम इसमें आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मांग रहे हैं। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड देन यू विल be given 1 month customized diet। आपके साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी होगा, आपका रूट कॉज का प्रॉब्लम को समझा जाएगा, एंड देन यू विल बी असाइंड अ डाइट चार्ट। सो अवेल कीजिए इस फैसिलिटी को। और डाइटिशियन अंजनी जो है हमारे को और अच्छे से यूरिक एसिड के बारे में बताएंगी। लेकिन चैलेंज से पहले अंजनी जी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, तो अब हम उनको सबको थोड़ा सा एक एक करके क्वेश्चंस को भी हम लोग ले लेते हैं। कि सबसे पहले क्या है कि आपने तो बता ही दिया कि यूरिक एसिड जो है जॉइंट्स को इफेक्ट करता है।
एक और भी है, तलवों पे भी बहुत दर्द होता है, एड़ी में भी दर्द होता है। और उनका मैंने देखा है कि वैसे अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में अगर यूरिक एसिड आए तो इट्स अ गुड सिम्टम, आपके लिए एक अलार्म है कि आप अभी से अपने किडनीज को ठीक फंक्शनिंग पे ध्यान देना शुरू कर दें। अदरवाइज क्या होगा, अगर ब्लड टेस्ट में नहीं आता है कई बार यूरिक एसिड, तो वो डायरेक्ट आपकी किडनीज को इफेक्ट करता है। तो अगर यूरिक एसिड है तो आप खुश होइए कि आपको एक मौका मिला है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो पानी के बारे में उन्होंने बोला है कि कितना पानी पीना चाहिए। एक ने अभी पूछा हमसे कि कितना पानी पीना चाहिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए। तो अंजनी जी, ओवर टू यू। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आप लोग को आज यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस मिलेगा कि आप उसको अपने अवेयरनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपका पहला स्टेप ये होगा, आप अपने सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश कर सकेंगे हमारे थ्रू। प्लस हाइड्रेशन किस तरह से कर सकते हैं हम अपने बॉडी को, उसकी स्ट्रेटेजी भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इससे आपको क्या होगा, अपने यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस होगा और आप समझेंगे कि हम मुझे यूरिक एसिड है भी या नहीं। तो आप पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुशीला जी कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो यूरिक एसिड से वो ये कह रहे हैं कि यूरिक एसिड है, लेकिन काफी अभी मतलब बेसिक उस पे है, मतलब स्टार्टिंग उस पे ही है, बहुत ज्यादा नहीं है रेट उसका। तो इसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि क्या यूरिक एसिड अगर है और ये कंटिन्यू रहता है तो क्या किडनी स्टोन्स का भी कनेक्शन है क्या यूरिक एसिड के साथ? हाँ क्या किडनी बिल्कुल, किडनी स्टोन तो क्या होता है कि अगर ज्यादा यूरिक एसिड है, कंटिन्यू रहता है लॉन्ग टाइम तक, तो फिर आपको सबसे गुड न्यूज क्या है, यूरिक एसिड का सबसे प्रॉब्लम क्या था, आपकी बॉडी में स्टिफनेस, इस सब अगर आप फील करते हो तो आपको पहले पता चल जाता है। अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर लेते हो तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम रहते हैं। तब क्या होता है, यूरिक एसिड क्यों बनते हैं, जब किडनी प्रॉपर रूप से आपका यूरिन फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो वो जो आपका यूरिन होता है, प्यूरिन होता है, वो आपके ब्लड में घूमता रहता है, जो कि आपके जॉइंट्स में जाके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। वो क्रिस्टल आपको पेन देता है या इन्फ्लेमेशन करता है। तो अगर हम उसको क्योर कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, ये क्योरेबल भी है, अगर इसको क्योर कर लेते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस नहीं रहते, आप किडनी स्टोन बनने से बच सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि क्या यूरिक एसिड का जो लेवल है फ्लक्चुएट करता रहता है? हाँ बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है, वो आपके डिपेंड करता है कि डेली लाइफस्टाइल की वजह से कि क्या आप खा रहे हो, कैसे आप खा रहे हो, और अपने डेली लाइफस्टाइल में प्यूरिन की मात्रा कितना ली, प्रोटीन किस तरह का लिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहते हैं प्यूरिन फूड में प्रोटीन में होता है तो हम प्रोटीन ना लें, ऐसा नहीं। प्रोटीन लेने का भी एक तरीका होता है कि हम अगर हमारे बॉडी में यूरिन बनता है या फिर यूरिक एसिड बनता है तो हम अपने प्रोटीन को मॉडरेट रखेंगे, हाई प्रोटीन नहीं लेंगे। और प्रोटीन किस टाइम पर लेंगे, कितना लेंगे, प्रोटीन के साथ कौन सा ऐसा चीज हम ऐड करेंगे जो कि प्रोटीन हमारे बॉडी में जाके ज्यादा प्यूरिन ना बनाए, वो आराम से फ्लश आउट हो जाए। और अगर हम प्रोटीन हाई रिच प्यूरिन लेते हैं तो हम क्या करें, कैसा डिटॉक्स ड्रिंक उसके बाद लें, आफ्टर मील या आफ्टर, मतलब अगर मैंने गलती से पार्टी में हाई प्यूरिन फूड ले लिया तो आने के बाद हम क्या डिटॉक्स ड्रिंक बना लें अपने लिए, जिससे आपका प्यूरिन बने ही नहीं, आप 2-4 घंटे में वो प्यूरिन ऑटोमेटिक निकल जाए आपके यूरिन के थ्रू। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको डाइट में कंटिन्यू मिलेगा। ये तो आपने वो जादू की जप्पी वाला कर दिया काम कि ये बहुत ही जादू की झप्पी है जो बहुत अच्छा है। अगर हम कौन कितना कंट्रोल कर सकता है ये तो जेन्युइन बात है, लेकिन अगर मुझे आता हो कि हम अपने प्यूरिन को लिया है, मैंने मुझे पता है मैंने ले लिया आज, तो उसको कैसे फ्लश आउट करना है वो ट्रिक आना बहुत जरूरी है। तो कोई एक ट्रिक आप बताएंगे हमारे, या हम लोग चैलेंज में इसको करवाएंगे? बिल्कुल, अगर हाई प्यूरिन फूड लेते हो जैसे कि रेड मीट ले लिया, ऑर्गेन मीट्स ले लिया, फिश ले लिया, ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल भी ले लिया, तो इसको, या शुगरी ड्रिंक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए एक सबसे सिंपल ट्रिक्स जो मैंने आज आप लोगों को चैलेंज में दिया है, वाटर इनटेक।
हाइड्रेशन, तो वो आपको बैलेंस में पहले ध्यान रखना होगा। और जो मैं मतलब कि आप अपने प्यूरिन ड्रिंक को कम करने वाली बात बता रहे हो कि मैं हाई प्यूरिन ले ली हूँ और क्या ट्रिप है, कौन सी ड्रिंक बनाऊं, वो मैं डे बाय डे आपको बताऊंगी। गुड। नेक्स्ट चैलेंज में आपको सरप्राइज तो बताऊंगी। बना रहना चाहिए। यस, यस, बिल्कुल। यस, वो मैं डे बाय एक डे बताती जाऊंगी कौन सा ड्रिंक पीना है। उसके बाद हम्म, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है कि कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए? अगर किसी का हम्म, यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो ये रेड मीट या फिर जो नॉन वेज फूड को अवॉइड करना चाहिए। हम्म, अल्कोहल में खासकर बियर को अवॉइड करना चाहिए, इसमें हाई प्यूरिन होते हैं। प्रोटीन को भी कुछ हाई प्रोटीन जो होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट में प्रोटीन लेना है। और प्रोटीन के साथ कुछ ऐसे चीजें ऐड करते हैं जो प्रोटीन का इम्पैक्ट कम करके लो प्यूरिन बनाएगा और आपको वो डाइजेशन में इश्यू नहीं देगा, और वो इजिली आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो इजिली आपकी प्यूरिन फ्लश आउट भी हो सकती है, तो यस, उसका भी ध्यान रखना। यस। एक एक रीजन आपने और भी होता है, हाँ एक हाँ रीजन बताइए। और भी होता है कि उनकी बॉडी में प्यूरिन ज्यादा बनते हैं जिनका ओबेसिटी होता है, बनता है। लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहते हैं। तीसरा बहुत बड़ा कंडीशन आज के डेट में है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस। लोगों को आजकल छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेस जाकर इम्पैक्ट करते हैं आपको मतलब कि किडनी में फिल्ट्रेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली आप सो नहीं पाते। अगर कॉर्टिसोल आप जो है सो हमारा, हाँ, कॉर्टिसोल एग्जैक्टली जो होता है वो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कॉर्टिसोल डिटॉक्स भी होता है, वो भी हम बहुत आपको जरूरी। कराएंगे, आप बने हाँ रहिए हमारे बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट, रजत शर्मा जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम कैन वी टेक वे प्रोटीन एंड हाउ शेल वी डिसाइड द अमाउंट? वे प्रोटीन, तो प्रोटीन का अमाउंट तो आप अपने बीएमआर प्रोटीन से का डिसाइड कर सकते हैं। आप बताइए अंजलि एग्जैक्टली, जी। हाँ वे प्रोटीन हम ले सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन का क्या है, वो हाई प्रोटीन है या लो प्रोटीन है या मीडियम प्रोटीन हम्म, है, उसका कंटेंट उस पर डिपेंड करता है। हमें हमेशा प्रीफर करना है लो टू मीडियम। हाई प्रोटीन हम नहीं ले सकते क्योंकि वो प्यूरिन बनाएगा अल्टीमेटली, अब वो अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन देगा एंड आपको ट्रिगर करेगा क्रिस्टल बनाने में जॉइंट्स को। तो अपने प्यूरिन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा है, आप अगर प्रोटीन लेते हो तो उसके साथ विटामिन सी ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा प्रोटीन के इम्पैक्ट को कम करने। यस, थैंक यू अंजनी। आई होप रजत शर्मा आपको आपका आंसर मिल गया होगा, एंड अगर मिल गया है तो प्लीज एक थम्स अप हमें दिखाइए ताकि हमें पता चल जाए कि यू आर सेटिस्फाइड विद द मैंने आंसर। यस, थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन अंजनी जी है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि कौन सी वार्निंग साइंस पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर उनको कंटिन्यूस पेन रहता है, हम्म, अगर उनका क्रॉनिक मतलब कि कंटिन्यूस पेन रहेगा हम्म, और उनको मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको हम्म, फीवर आ रहा है, हाँ, या फिर मतलब कि किडनी में स्टोन होने की वजह से पेट में स्टमक में पेन, एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो जाता है जब हम्म, ब्लड में यूरिन होता है, तो आपको उन पे ध्यान देना है कि आपकी बॉडी सिम्टम्स क्या दे रही है। आपको सीवियर पेन दे रहा है, फीवर भी हो रहा है, आपको मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करा लें, प्लस अपना टोटल ब्लड टेस्ट वगैरह जरूर करा लें, ताकि आपको डॉक्टर भी आपको मेडिसिन की जरूरत होगी तो वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। बाकी डाइट के थ्रू यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता यस। है। एक्चुअली होता क्या है ना, जो हमारी किडनी होती है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर करती है जितना भी वेस्ट एग्जैक्टली, प्रोडक्ट वो होता है। तो तो बहुत वो जो स्मार्ट हमारे है। फिल्टर पार्ट्स होते हैं वो जब ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक होने के बाद क्या होता है कि वो फिर उसको जो वेस्ट को है उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजना ही पड़ता है, क्या करेगी किडनी भी। तो तब जाके ये हम्म, यूरिक एसिड हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट वे है हम्म, कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। एग्जैक्टली। और उन्होंने, यस, एक क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन आपने उसका जवाब बहुत अच्छे से दे ही दिया है कि क्या स्ट्रेस से यूरिक एसिड बढ़ सकता है? डेफिनेटली बढ़ सकता है, यस, डेफिनेटली बढ़ता है। क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन बता दिया है सुशीला हाँ, जी ने कि कोर्टिसोल हार्मोन कितना का मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले प्ले करता है करता है, आपके हाँ। स्ट्रेस को कम करने में। वो हम्म, आप जब करेंगे तो आपको फील होगा बॉडी में, जब फील होगा तो आपको बॉडी खुद ही आंसर देगी। यस। और सबसे बड़ी बात है ना कि स्ट्रेस जो है वो हमारे स्ट्रेस जो होता है वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बिल्कुल
डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोग्रेस हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं होती है। और सारे हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो हाइपोथैलेमस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे बाकी और जितने भी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, ये सब अपना अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो छोड़ जब ये काम करना देते हैं। छोड़ देंगे तो हमारा जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जो है ईश्वर ने बहुत बड़ी एक डिटॉक्स फैक्ट्री हमको बना के दी हुई है। हमारे बॉडी में कितने 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल के अंदर एक एक माइक्रोकॉन्डिया वगैरह है। सोचिए कि हर सेल एक फैक्ट्री है। तो इतनी सारी फैक्ट्रीज रात दिन हमारे बॉडी के अंदर चल रही हैं, काम कर रही हैं, ताकि हमारा बॉडी जो है सही तरीके से काम करे। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है, यानी कि जैसे कॉर्टिसोल, अगर हमारा कॉर्टिसोल हमें बहुत जरूरी चाहिए, कॉर्टिसोल हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी के लिए, फॉर अलर्टनेस के लिए। लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है तो वो बाकी हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है, उनको इफेक्ट करता है। और जैसे वो इफेक्ट होंगे तो हमारा मेलेटोनिन भी इफेक्ट होगा, हमारा मेलेटोनिन इफेक्ट होगा तो हमारा स्लीप साइकिल एब्रप्ट हो जाएगा। स्लीप साइकिल में हमारा रैंडम आई मूवमेंट, जो हमारे 3 स्टेजेस होते हैं डीप स्लीप के, आई रैंडम मूवमेंट फर्स्ट, आई रैंडम मूवमेंट सेकंड एंड देन द डीप स्लीप, वो तीनों काम नहीं करेंगे तो हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। उससे क्या होगा, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे, डायबिटीज, ये सारे हार्मोनल इश्यूज है, ये डिजीजेस तो नहीं मानते हम लोग अंजनी, क्यों? लाइफस्टाइल डिजीज, ये सब क्या है कि ये डिजीज नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशंस है, लाइफस्टाइल डिजीजेस, इसीलिए उनको बोलते हैं लाइफस्टाइल। द मोमेंट हमने अपने लाइफस्टाइल पे काम करना शुरू करा, हम अपने सभी बीमारियों को मेडिसिन फ्री कर सकते हैं। Am I right, अंजनी? बिल्कुल सही। और आपने तो किया भी है, आपने तो कितना उनको किया हमारे साथ। और भी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप कोई क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एंड यस, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। और कल हम फिर से 3 बजे आएंगे। और कल के लिए चैलेंज दे रही हैं डॉक्टर अंजनी, 5 दिन का हमारा चैलेंज कल के लिए चैलेंज होगा 1 से 2 लीटर कल वाटर पीना है, प्लस एक और काम करना है कि आपको अपना 1 to 10 लेवल देना है कि आपको किस पोजीशन में आपको प्रॉब्लम है। तो आप अपने प्रॉब्लम को देखें कि कहाँ पर है, एनालाइज करें और अपने आप को खुद पॉइंट दे और हमें सेंड करें, ताकि हम आपको टिप्स एंड गाइडेंस प्रॉपरली दे पाए। यस, जो है इसका आपको, अगर वो प्राइज आपको जीतने हैं, 2 प्राइज हैं। एक प्राइज तो आप खुद अपने आप जीतेंगे अगर 5 दिन आपने ये पूरे किए हमारे चैलेंजेस को, तो आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे यूरिक एसिड ना हो उसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। और तीसरा आपको गिफ्ट मिलेगा हमारे हेल्दी वाइज की तरफ से, एक महीने का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान विद 1-to-1 कंसल्टेशन। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमें डीएम करना है, हमें मैसेज करना है कि यस टुडेज टास्क इज डन। ठीक है, यू आर योर जज। और आज आपने हमको मैसेज करना है कि आप जो है यूरिक एसिड के लिए अपने आप को कितना पॉइंट देते हैं, कि 1 से 10 अगर आपको है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, बॉडी में गाउट्स वगैरह या जॉइंट्स में पेन रहता है, तो आप अपने आप को उस हिसाब से नंबर स्केल करके आप हमें भेजिएगा। सबसे बड़ी यूरिक एसिड को कंट्रोल करना, और सबसे बड़ी बात है कि घबराने की कोई बात नहीं है। गुड न्यूज ये है कि यूरिक एसिड इजीली कंट्रोल होते हैं और क्योरेबल भी है। आप इसको क्योर कर सकते हैं, और अगर यूरिक एसिड क्योर करते हैं आपकी पूरी लाइफस्टाइल क्योर हो जाएगी, आपकी पूरी डिजीज मैनेज हो जाएगी। कई सारे डिजीज जो उसके बिहाफ में होने वाले होते हैं वो ऑटोमेटिक इसके, मतलब कि आप अगर अपने लाइफस्टाइल को सही करते हैं, यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और आप अपने आप को हेल्दी, मेंटली फिट एंड मतलब एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आप थैंक्स बोलेंगे सबको। Yes. So thank you so much and Anjani, really I'm deeply grateful to you कि आपने आके इस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो कल मिलते हैं फिर से 3 बजे, सब तैयार रहिएगा। और हमारे साथ डाइटिशियन वंदना भी जुड़ी हुई है हेल्दीफाई से। थैंक यू वंदना फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वंदना। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने ज्वाइन करके हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया एंड
थैंक यू सुशीला जी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके पास आकर मैं लोगों को अवेयर करा सकूं Yes. यूरिक एसिड क्या है और Yes. उसको हमारा मिशन है लेट्स हील इंडिया। हमारा हम mission सबको है Let's हील Heal करने India. के लिए यहाँ पे है, तो हमें बस हील करना है और आपसे प्यार चाहिए और कुछ नहीं। Yes. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच।